डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड का यूनिट सेकंड का लास्ट पार्ट होने वाला है, थर्ड पार्ट होने वाला है। इसके अंदर हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं एनर्जेटिक्स के अंदर, उन सभी टॉपिक को आज के इस लेक्चर में हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें एक ही लेक्चर के अंदर समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे लेक्चर्स ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन हमारे लेक्चर्स के अंदर आपको सारे टॉपिक्स जो भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो सभी टॉपिक्स कवर होते हैं और बहुत ही इजी एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे लेक्चर्स का मोटिव एक ही है कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। उसके बाद आप नोट्स भी ले सकते हैं, नोट्स से स्टडी कर सकते हैं, बुक से स्टडी कर सकते हैं, जहां मर्जी चाहे आप स्टडी कर सकते हैं। तो जिस बच्चे को अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा, चैनल रिलेटेड जो भी जानकारी वगैरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जेटिक्स क्या होता है, इसके अंदर हम क्या स्टडी करें। तो एनर्जेटिक्स के नाम में इसमें क्या छुपा हुआ है? एनर्जी। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, एटीपी के रूप में एनर्जी मिलती है, तो उसकी जो भी स्टडी है उससे रिलेटेड एनर्जी कैसे मिलती है हमारी बॉडी में, तो उसको हम उसके स्टडी को हम बोलते हैं एनर्जेटिक्स। तो इसमें हम बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में पढ़ेंगे, एटीपी के बारे में पढ़ेंगे, क्रिएटिन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिकली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और हम काम कर पाते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस लेक्चर का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जेटिक्स की बात करें तो इसमें हम 3 टॉपिक्स देखने वाले हैं। सबसे पहला है एटीपी, दूसरा क्रिएटिन फॉस्फेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये 3 टॉपिक्स बेसिकली हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाई डू सेल नीड एनर्जी। हमारी सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी भाई? अब हमें वर्क करना है तो एनर्जी तो चाहिए कि बिना एनर्जी के हम वर्क नहीं कर पाएंगे, और एनर्जी हमें मिलने वाली है एटीपी के रूप में। ठीक है, तो व्हाई डू सेल नीड एनर्जी, सेल को जरूरत क्यों पड़ती है एनर्जी की? देखिए, एवरी लिविंग सेल इन बॉडी कॉन्स्टेंटली नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, मतलब जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाने की, पानी पीने की जरूरत पड़ती है, तो वो खाना हम खाते हैं तो उससे एटीपी मिलती है और एटीपी को यूज करते हैं हमारी सेल्स। ठीक है, तो एवरी लिविंग सेल इज ओवर बॉडी कॉन्स्टेंटली नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड टू परफॉर्म असेंशियल फंक्शंस। अब काम करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। काम क्या क्या करती है हमारी सेल? ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है, रिपेयर में मदद करती है। कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, कोई सेल डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करने का काम किसका होता है? हमारी एटीपी का होता है, हमारी सेल्स का होता है। मसल्स मूवमेंट जो होता है, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, एंड बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारे काम होते हैं सेल की मदद से। और इसके लिए सेल को चाहिए एनर्जी, तो जरूरत पड़ी ना एनर्जी की, वही चीज हम देखने वाले हैं। तो हमारी शरीर की हर कोशिका सेल को जिंदा रहने और अपना काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जैसे बढ़ना, ठीक होना, मांसपेशियों का सिकुड़ना, नर्व सिग्नल्स भेजना और नए मॉलिक्यूल्स बनाना। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बात करें, एक ट्रिक है छोटी सी, लाइफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी लाइफ के लिए, जीने के लिए। नो एनर्जी नथिंग वर्क, काम नहीं कर पाओगे। ये आपके साथ भी होगा, आपकी सेल्स के साथ भी होगा, आपके टिश्यूज के साथ भी होगा, आपके मसल्स के साथ भी होगा। अगर एनर्जी नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे, थकान होगी आपको। ठीक है, लेजीनेस फील होगा। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कहाँ से मिलती है हमसे एनर्जी? खाने से मिलती है, फूड से मिलती है। ठीक है, तो दिस एनर्जी कम फ्रॉम द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट है, किस किस रूप में मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलती है, फैट के रूप में मिलती है, प्रोटीन के रूप में मिलती है। ये हमें जो खाना खाते हैं उससे मिलता है हमें। ठीक है, विच ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन टू फ्रॉम एटीपी, मतलब इसका डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे हमें इसके डाइजेशन के बाद क्या मिलता है? जो कार्बोहाइड्रेट फैट है हमारे फूड के अंदर, उनका डाइजेशन होगा, उससे हमें मिलेगा एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो एटीपी अल्टीमेट एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की, और जो मेन पावर हाउस जिसको हम बोल सकते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा एटीपी जनरेट होती है, वो होता है हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसको पावर हाउस ऑफ
एटीपी हम बोलते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी द एनर्जी करेंसी। इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हमारी लाइफ में पैसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही बॉडी में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम चल फिर पाते हैं, हमारे काम प्रॉपरली कर पाते हैं। ठीक है, तो एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे, एनर्जेटिक्स को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। इट इज ए हाई एनर्जी मोलिक्यूल दैट स्टोर एंड सप्लाई एनर्जी फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटी है, ग्रोथ है, रिपेयर है, मेटाबॉलिज्म है, जो भी एक्टिविटी सेल करती है, उन सब में एटीपी की जरूरत पड़ती है सेल्स को। ठीक है, एटीपी एक उच्च ऊर्जा हाई एनर्जी वाला अणु है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है और हर काम में उपयोग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें देखिए, एक तो एडेनिन ग्रुप होता है, एक राइबोसोम होता है और 3 फॉस्फेट इसमें ऐड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये चीजें इंक्लूड होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं गूगल से, यू कैन रिमेंबर इट ARP3 मतलब एटीपी, एडेनिन, राइबोसोम, इसके अलावा 3 फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ आता है हमारा एटीपी, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एडेनिन प्लस राइबोसोम और 3 फॉस्फेट, तो इसलिए ट्राइफॉस्फेट हमने बोल दिया। ए मीन्स एडेनिन, आर मीन्स राइबोसोम, पी मतलब 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये बेसिक है एनर्जी एटीपी के बारे में। ठीक है भाई, द थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड इज लाइक ए हाई टेंशन स्पायरिंग व्हेन इट ब्रेक। मतलब जो थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड है, मतलब 3 फॉस्फेट है, उनके बीच बॉन्ड्स होंगे तो वो ब्रेक होते हैं ना हाई टेंशन के साथ, तो वो एनर्जी एक्सप्लोर करते हैं, मतलब ब्रेक होते ही एनर्जी रिलीज करते हैं जो सेल्स के काम आती है। ठीक है, आगे और बात करेंगे हम टाइप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, कैसे कैसे हमारी बॉडी से हमें एटीपी मिलती है, कौन कौन सी प्रोसेस से एटीपी मिलती है। तो 2 प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है जिसमें डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम सबस्ट्रेट टू एडीपी टू फॉर्म एटीपी। सबस्ट्रेट क्या है? जो हम खाना खाते हैं उससे हमें मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। उस सबस्ट्रेट से डायरेक्ट फॉस्फेट मिलके हमें फॉस्फेट मिलता है और वो फॉस्फेट एडीपी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हमें मिलता है एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फुल फॉर्म है एडीपी की, जो फॉस्फेट से मिलके क्या बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट की कमी है, वो मिलते ही ये एटीपी हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट से सीधा फॉस्फेट एडीपी को दिया जाता है, इससे एटीपी बनता है, ये सबस्ट्रेट लेवल पे है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है और क्रेब्स साइकिल जो होता है, ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रियांशु सर आप लोगों को करवाएंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिग एटीपी फैक्ट्री। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है बेटा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यूज ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज किया जाता है जिसकी मदद से प्रोड्यूस मैक्सिमम एटीपी। सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, इसलिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द एटीपी या पावर हाउस ऑफ द सेल्स हम बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे 38 एटीपी पर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें मिलती है। ठीक है, पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें 38 एटीपी मिलती है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ऑक्सीजन की मदद से सबसे ज्यादा एटीपी बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल हम बोल सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया है। उतने ही इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्रैश कोर्स, सब कुछ हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है बेटा। डेली लेक्चर्स वहां पे भी अपलोड हो रहे हैं, तो उसको जाके ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब एक लिमिट के बाद, मान लीजिए आप फास्टिंग कंडीशन है, आप फास्ट रख रखे हैं आज, लेकिन उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है, तो वो कहाँ से मिलती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका एग्जाम के अंदर। डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करोगे BMR को? तो BMR इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी एट द कंप्लीट रेस्ट। मान लीजिए फास्टिंग कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सेलुलर फंक्शंस के लिए, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी आती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको मतलब हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी एट कंप्लीट रेस्ट। BMR वह न्यूनतम ऊर्जा है
जो शरीर को आराम की अवस्था में जीवित रहने और बुनियादी प्रक्रिया चलाने के लिए सहायक होता है या चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई, हिंदी में समझा दिया, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को अगर दिक्कत आ रही है इंग्लिश में तो देख लीजिए नीचे, बाकी इंग्लिश में जितना हो सके इंग्लिश में हमें देखना है। कंडीशन टू मेजर बीएमआर, कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे बीएमआर के। सबसे पहले तो फिजिकली एंड मेंटली रिलैक्स कंडीशन होनी चाहिए, ठीक, आफ्टर 12 आवर ऑफ फास्टिंग, ठीक है, एट कंफर्टेबल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, अवेक बट रेस्टिंग, मतलब आंखें बंद कर करके, मतलब आंखें बंद करके हम रेस्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी अच्छे से एनर्जी, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती है, फास्टिंग का एग्जांपल ले लीजिए ना, आफ्टर 12 आवर ऑफ फास्टिंग, उसके बाद भी आपकी बॉडी थोड़ी एनर्जी आपको देती रहेगी, उसको हम बोलेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके बाद आता है क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन नाम सुना होगा, जो जिम में जाते हैं ना बच्चे, उन लोगों ने क्रिएटिन सुना होगा। तो क्रिएटिन इंस्टेंट एनर्जी, जब जरूरत पड़ती है बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की, वो देता है क्रिएटिन। तो जो जिम वाले बच्चे हैं आजकल क्रिएटिन का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, क्रिएटिन लेते हैं प्री वर्कआउट में, जिससे उनको थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट मिल जाती है, वर्कआउट के टाइम उनको थोड़ी एनर्जी फील होती है, ठीक है। वो किसकी वजह से होती है? क्रिएटिन की वजह से होती है, और इसी नाम से वो सेल भी हो रहा है, बच्चे खरीद भी रहे हैं। तो ये वही क्रिएटिन है, क्रिएटिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रिएटिन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है क्रिएटिन फॉस्फेट इज ए हाई एनर्जी कंपाउंड स्टोर इन मसल्स। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली भी क्रिएटिन होता है, लेकिन बच्चे बाहर से ले रहे हैं उसको, ठीक है, क्योंकि बॉडी में तो बहुत थोड़ा थोड़ा बनता है, लेकिन उनको ज्यादा चाहिए एनर्जी, ठीक है। तो क्रिएटिन फॉस्फेट इज ए हाई एनर्जी कंपाउंड स्टोर्ड इन मसल्स, प्रोवाइड क्विक एनर्जी फॉर शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ एक्टिविटी। जैसे वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये ब्रस्ट होता है और एनर्जी को रिलीज करता है। कौन? क्रिएटिन फॉस्फेट। तो क्रिएटिन फॉस्फेट मांसपेशियों में पाया जाने वाला उच्च ऊर्जा वाला यौगिक है, जो अचानक जरूरत पड़ने पर तुरंत ऊर्जा दे देता है, ठीक है। हाउ इट वर्क, कैसे वर्क करता है? जैसे ड्यूरिंग इंटेंस मसल्स वर्क, आप वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो क्रिएटिन फॉस्फेट तुरंत एनर्जी रिलीज करता है। क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस एडीपी क्या बनाता है? एटीपी प्लस क्रिएटिन, किस एंजाइम की प्रेजेंस में? क्रिएटिन काइनेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और एनर्जी मिलती है। मतलब क्रिएटिन फॉस्फेट एटीपी के साथ मिलकर क्या बनाएगा? एटीपी प्लस क्रिएटिन बनाएगा, ठीक है। हाँ, तो एटीपी एनर्जी हमें मिल गया, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन होगी। क्रिएटिन क्विक एनर्जी बूस्टर है, वर्क ओनली फॉर 10 to 15 सेकेंड अंटिल ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट। जब तक ग्लाइकोसिलाइसिस स्टार्ट नहीं होता तब तक ये काम करता है, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस से हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। चलिए बात करें फैक्टर अफेक्टिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो टेबल हमने बनाया है। सबसे पहले एज अफेक्ट करेगा, एज के साथ साथ इफेक्ट बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। सेक्स मेल है या फीमेल है, मेल के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होता है क्योंकि उसमें लेस मसल्स मास होता है एज कंपेयर टू मेन। थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायराइड हार्मोन की वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है क्योंकि T3 T4 इंक्रीज करते हैं मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। फीवर की बात करें तो फीवर में भी बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है क्योंकि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही स्टारवेशन, जो भूखमरी इसको हम बोलते हैं, तो उस कंडीशन में बॉडी रिड्यूस एनर्जी यूज, उस टाइम में बॉडी एनर्जी यूज ही नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो याद कर लेने हैं आप लोगों को, ठीक है। इंपोर्टेंस क्या है बीएमआर के? सबसे पहले तो इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा, हेल्प इन डायग्नोस थायराइड डिसऑर्डर को पता करने में सबसे ज्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर का यूज किया जाता है। इसके अलावा यूज टू कैलकुलेट डेली एनर्जी नीड्स, कितनी जरूरत हमारी बॉडी को है। तो बेसिकली अगर हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट आ रहा है तो मतलब बॉडी के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो थायराइड हार्मोन का रिलीज ज्यादा हो रहा है। अगर लो बेसल मेटाबॉलिक रेट है मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो गया है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीएमआर के, बेसल मेटाबॉलिक रेट के। और ये हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, एनर्जेटिक्स पढ़ा है, वैसे ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कटारिया फार्मेसी ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, धन्यवाद।